उगते सूर्य की आराधना के साथ 4 दिन के छठ पर्व का समापन। छठ व्रतियों ने की संतान की सुख समृद्धि की कामना। पटना में छठ घाटों पर व्रतियों की भारी भीड़। कुछ ने घाट पर ही भजन कीर्तन के साथ गुजारी रात। गाजियाबाद में छठ पूजा की धूम। सूर्य को अर्घ्य देकर सुबह सुबह इकट्ठा हुए श्रद्धालु। नोएडा स्टेडियम में की गई छठ पूजा की तैयारियां। कृत्रिम घाट बनाकर व्रतियों ने सूर्य को दिया अर्घ्य। रांची में छठ पूजा में जुटे श्रद्धालु। उगते सूर्य की पूजा। पटना में थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों ने धूमधाम से मनाया छठ पर्व। ढोल नगाड़ों के साथ पूजा अर्चना। सूर्य को अर्घ्य देकर समुदाय के लिए कामना। छठ पर्व पर कटिहार में गूंजे लोक संगीत के सुर। मैथिली ठाकुर ने छठ गीत गाकर दी शुभकामनाएं। गोरखपुर के भीम सरोवर पर बने थे छठ घाट। व्रत रखने वालों में था उत्साह। हिमालय की गोद में बसे जोशीमठ में छठ पर्व की धूम। जमा देने वाली सर्दी के बीच पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। भोपाल में छठ पूजा की रौनक। तालाब में बनाए गए थे घाट। वाराणसी में गंगा किनारे छठ पूजा। हर हर महादेव और जय सूर्य नारायण की गूंज। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे लक्ष्मण मेला मैदान में बने छठ। ढोल नगाड़ों की थाप पर महिलाओं ने किया नृत्य। मुंबई में छठ पूजा धूमधाम से मनाई गई। कुल्ला इलाके में बना कृत्रिम तालाब। असम के सिलचर में नदी किनारे बने घाट। बड़ी संख्या में लोगों ने की छठ पूजा। विदेश में छठ पूजा की धूम। दुबई के ममजार बीच पर सूर्य पूजा। तमिलनाडु में आज भारी बारिश का अलर्ट। आसमान से बरस रही आफत। 12 लोगों की मौत। चेन्नई में भारी बारिश से बिगड़ रहे हालात। सभी उड़ानें रद्द। लगातार बारिश से बढ़ी मुसीबत। शहर के कई इलाकों में जल जमाव। दुकान और बाजारों में भर गया है पानी। सड़क पर सैलाब जैसे हालात। भारी बारिश और तेज हवा से उखड़ गए पेड़। अगले 2 दिन भी बारिश का अलर्ट। अहमदनगर अस्पताल अग्निकांड में चौंकाने वाला खुलासा। हादसे के वक्त आईसीयू से नदारद था पूरा स्टाफ। अहमदनगर के अस्पताल के आईसीयू में 6 नवंबर को लगी भीषण आग। 17 में से 11 मरीजों ने गंवाई थी जान। हमीदिया अस्पताल में हादसे के बाद का वीडियो आया सामने। बदइंतजामी की वजह से अफरा तफरी का माहौल। वीडियो में साफ दिख रहा है आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं था अस्पताल। बच्चों को ऑक्सीजन देने के लिए गुहार लगा रहे थे परिवार के लोग। परिवार वाले भी दिख रहे हैं अस्पताल के अंदर। बच्चों को गोद में लिए बेहाल। वीडियो में मंत्री विश्वास सारंग भी दिखे। यूपी के कासगंज में हवालात में युवक की मौत से हड़कंप। लड़की भगाने के शक में पुलिस ने घर से उठाया। संदिग्ध परिस्थितियों में अल्ताफ की मौत के मामले में नया मोड़। पुलिस का दावा प्रेम प्रसंग का मामला। मोबाइल से मिला अश्लील वीडियो। पुलिस की दलील जैकेट की हुड में लगी डोरी से अल्ताफ ने कसा अपना गला। बेहोशी की अवस्था में ले जाया गया अस्पताल। कासगंज घटना में पुलिस सक्रिय। एसपी ने लापरवाही के आरोप में इंस्पेक्टर मुंशी सहित 5 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। बंगाल के हावड़ा जिले में बीजेपी की अंदरूनी कलह आई सामने। नगर निगम चुनाव से पहले सभापति सुरोजित शाह पार्टी पद से बर्खास्त। सोनीपत में महिला रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की गोली मारकर हत्या। मां की हालत गंभीर। अकादमी संचालक सहित कई लोग पर मामला दर्ज। रिश्तेदारों का आरोप कोच करता था छेड़छाड़। विरोध करने पर किया हमला। निशा दहिया के पिता ने कहा कि पैसे की मांग करता था पवन। सुशील कुमार के नाम से चलाई जा रही थी अकादमी। पवन कुमार है सुशील कुमार का करीबी। जमीन के मालिक धर्मवीर ने कहा पवन कुमार ने जमीन कब्जा कर बनाई थी अकादमी। यूपी की गौशालाओं में गायों की मौत पर राजनीति गर्म। प्रियंका गांधी का ट्वीट। 5 साल से बदहाल है यूपी की गौशाला। बरेली की गौशाला में 29 दिन में 40 गायों ने गंवाई जान। प्रबंधक ने माना खुरपका बीमारी और खाने पीने की कमी की वजह से हो रही है मौतें। यूपी चुनाव के लिए खुद इंटरव्यू लेकर महिलाओं को टिकट बांटेंगी प्रियंका गांधी। समाज में उपेक्षा की शिकार महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता। जिन्ना को लेकर चल रही बयानबाजी पर आरएसएस की प्रतिक्रिया। कहा जिन्ना के देश में जाएं महापुरुष मानने वाले। नवाब मलिक के आरोपों पर भड़की बीजेपी। पूर्व सांसद नीलेश राणे ने इशारों में दी चेतावनी। कहा कौन थे नवाब मलिक, सही समय पर होगा खुलासा। गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर। वाराणसी में चुनावी तैयारियों पर पार्टी नेताओं के साथ मंथन। 14 नवंबर से कांग्रेस शुरू करेगी प्रतिज्ञा यात्रा। प्रतिदिन 10 किलोमीटर की यात्रा में महंगाई पर लोगों से चर्चा। 32,000 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा। राहुल गांधी के घर पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बैठक में शामिल हुए प्रियंका गांधी, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल। सूत्रों के हवाले से खबर। फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को दिल्ली क्राइम ब्रांच का समन। 12 नवंबर से पेश होने का निर्देश। पंजाब के फिरोजपुर में हरसिमरत कौर बादल के काफिले पर गोलीबारी। अकाली दल उम्मीदवार वरदेव सिंह मान पर हमला।
लखनऊ में संतों ने किया संत समागम का बहिष्कार। का संत समागम के नाम पर हाथ में थमाया गया पीस पार्टी का झंडा। कन्नौज में जीका वायरस को लेकर दहशत। 8 ब्लॉक में जीका वार्ड के लिए 150 बेड का इंतजाम। 4 दिन पहले सामने आया था जीका वायरस का एक मरीज। प्रयागराज में लगातार बढ़े डेंगू मरीजों की संख्या। अब तक 835 लोग बीमारी की चपेट में। अंबाला में तेजी से फैल रहा है डेंगू। अब तक 506 लोग बीमार। डेंगू प्रभावित इलाकों में बांटी जा रही है मेडिकेटेड मच्छरदानियां। गुरदासपुर में किसान मजदूर महासम्मेलन का आयोजन। 29 नवंबर से संसद तक ट्रैक्टर मार्च की तैयारी। कहा गिरफ्तारी के लिए तैयार है किसान। गोरखपुर में एक घर की छत पर पाकिस्तानी झंडा फहराने की तस्वीर वायरल। हिंदू संगठनों ने की तोड़फोड़। 4 लोगों पर केस दर्ज। यूपी के बांदा में पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठी छेड़छाड़ से परेशान छात्रा। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ग्रामीणों के दबाव में 2 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज। सड़क पर पुलिया निर्माण को लेकर हुई थी झड़प। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। डेड डिक्लेयर बुजुर्ग की सांसें लौटी। परिजनों ने लगाया जिंदा शख्स को मृत घोषित करने का आरोप। सांसें लौटने पर भी वक्त पर नहीं मिला इलाज। पूर्व विधायक महेंद्र भाटी की हत्या के मामले में आरोपी डीपी यादव को बड़ी राहत। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा और अंकित दास की बड़ी मुश्किल। बैलिस्टिक रिपोर्ट में जब्त हथियारों से फायरिंग की पुष्टि। औरंगाबाद वैक्सीन को लेकर जिला प्रशासन का आदेश। पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए दिखाना होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। जोधपुर में परिवार को बंधक बनाकर घर में लूटपाट। फूड डिलीवरी बॉय बनकर घर में घुसे बदमाश। श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने किया ग्रेनेड से हमला। जवान समेत 2 लोग घायल। पूरे इलाके की घेराबंदी। 24 घंटे में देश में कोरोना के 11,466 नए मामले। मंगलवार के मुकाबले 13.2% का उछाल। भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 110 करोड़ के पार। करीब 80% आबादी को लगा पहला डोज। आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की बैठक। हर घर दस्तक अभियान को सफल बनाने पर होगी चर्चा। उन्नाव के मियागंज सीएचसी में कोल्ड स्टोरेज से बाहर संदिग्ध हालत में मिली वैक्सीन की 3000 डोज। यूरोप में 5 से 11 साल के बच्चों में मॉडर्ना वैक्सीन को मंजूरी देने पर मंथन। यूरोपियन यूनियन रेगुलेटर का मंथन। चंद्रपुर में सोने के गहनों पर हाथ साफ करने वाली 7 महिलाएं गिरफ्तार। बसों में यात्रियों को बनाती थी निशाना। नशे की खेप लेकर पहुंचा राजस्थान का कुख्यात बदमाश। सूरत में गिरफ्तार। 6 लाख का माल बरामद। गया में चोरों का आतंक। बंद मकान से 10 लाख रुपए के गहने और कैश बरामद। असम के सिलचर में 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार। अवैध तरीके से घुसपैठ का आरोप। गुजरात में द्वारका पुलिस की 16 किलो ड्रग्स पकड़ी गई। राज्य में पिछले 55 दिन में 245 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स बरामद। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बीजेपी युवा नेता की भीषण सड़क हादसे में मौत। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने संजीत सिंह की मौत पर जताया खेद। रेसलर निशा दहिया के मारे जाने की खबर गलत। निशा दहिया बिल्कुल सही सलामत। एक दूसरी निशा दहिया की मौत से फैला है भ्रम। हरियाणा के गोहाना में प्रेम प्रसंग में युवक की पीट कर हत्या। लड़की के भाई समेत 10 लोगों पर मामला दर्ज। यमुनानगर में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल काला जठेड़ी गिरफ्तार। 4 राज्यों में मचा रखा था आतंक। गुरुग्राम में 10 अक्टूबर को हुई हत्या की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने आरोप में 3 सगे भाइयों को किया गिरफ्तार। जोधपुर में एसबीआई बैंक में 11 लाख से ज्यादा की लूट। बंदूक दिखाकर 2 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। हरदोई में ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे होमगार्ड का हाई वोल्टेज ड्रामा। शराब के नशे में किया हंगामा। बैतूल में शादी का झांसा देकर युवती के साथ बलात्कार। दोस्त के घर में बंधक बनाकर हैवानियत का आरोप। युवक गिरफ्तार। सोनीपत में छठ मेले के दौरान श्रद्धालुओं पर चाकू से हमला। एक युवक की मौत। 3 अन्य घायलों की हालत गंभीर। सूरत में घरेलू झगड़े में पति ने पत्नी की हत्या की। पुलिस ने हत्यारे को किया गिरफ्तार। एटा में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग। आग में झुलसने से 3 मजदूर घायल। हावड़ा के उलबेरिया में तलाक के बाद पत्नी पर जानलेवा हमला। घटना के बाद आरोपी फरार। एमपी में भिंड में युवक ने रची खुद के अपहरण की साजिश। फोन करके मांगे 2.5 लाख रुपए। पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमृतसर में धारदार हथियार से दुकानदार ने युवक की हत्या की। विदिशा में कुआं धंसने से किसान की मौत। जेसीबी से निकाला गया किसान का शव। हापुड़ मस्जिद में मिला मौलाना का फंदे से लटकता शव। मौत की वजह को लेकर सस्पेंस। उदयपुर में 10,000 रुपए रिश्वत लेती एएसआई गिरफ्तार। एक मामले को सुलझाने के एवज में लिया जा रहा था पैसा। बराबर की फीस जमा करने गई छात्रा के साथ कॉलेज प्रशासन ने की गाली गलौज। वीडियो वायरल। धौलपुर में एक नाबालिग ने महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश को खत लिखकर लगाई गुहार। कहा मुझे 8 लाख रुपए में बेच रहा है, बचा लो। नाबालिग ने ईमेल के जरिए भेजा खत। जबरन की जा रही शादी के खिलाफ एक्शन न होने पर दी आत्महत्या की धमकी। लखनऊ में महिला कर्मचारी से छेड़छाड़। केस दर्ज। पीड़िता का आरोप। विरोध पर नौकरी से निकलवाने की धमकी।
मथुरा ब्रिज राज्य महोत्सव में शानदार लेजर शो का आयोजन। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भजन गाकर बांधा समा। रामायण आस्था ट्रेन से सीतामढ़ी पहुंचा 139 यात्रियों का जत्था। जानकी जन सेवा ट्रस्ट सहित कई संगठनों ने किया शानदार स्वागत। बारामती में ऐतिहासिक हथियारों की प्रदर्शनी। छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर के 200 से ज्यादा हथियार। आकर्षण का केंद्र बनी मराठा तलवारें। एनएससी के टॉप ऑफिसर्स को सेबी ने भेजा नोटिस। 24 फरवरी को तकनीकी गड़बड़ी के चलते ट्रेडिंग रुकने की वजह से भेजा गया कारण बताओ नोटिस। अगले हफ्ते सरकारी बैंक के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक करेंगी। इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए होगी मीटिंग। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 महीने के उच्चतम स्तर पर सोना। रुपए में मजबूती की वजह से घरेलू बाजार में कीमतों पर ज्यादा असर नहीं। अब नए ई कॉमर्स कारोबार और एयर इंडिया को खरीदने के लिए एसेट्स की बिक्री करेगा टाटा सन्स। देश और विदेशों में बेची जाएंगी संपत्तियां। गाड़ियों की बिक्री लिहाज से इस बार 10 साल में सबसे फीका रहा फेस्टिव सीजन। दिल्ली, गुजरात, पंजाब में 15 से 22% कम हुई बिक्री।